Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your GK teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your GK class. My dear students, as you know that we are on unit number 15 and the name of our unit is inventions, यानी कि हम मुख्तलिफ इजादात जो हैं जैसे कि बिजली, पंखे, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन्स, इन तमाम इजादात की हम बात कर रहे हैं और किस तरह ये हमें डेली बेसिस पे फैसिलिटेट करती हैं, हमारा ख्याल रखती हैं, हमें कंफर्ट प्रोवाइड करती हैं। हम इस यूनिट में इन तमाम चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं। सो आज के लेक्चर में हम कंप्यूटर और इंटरनेट की जो इजाद है, ये जो एक बहुत इंपॉर्टेंट किस्म की इन्वेंशन है, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ज़रा पिछले लेक्चर के रिकैप कर लेते हैं जिसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा था और एरोप्लेन्स के बारे में पढ़ा था कि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेंशन। सो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑन आवर लाइफ, यानी कि हमारी जिंदगियों पे बिजली के क्या असरात हैं। वेरी गुड, ओके। हु इन्वेंट एरोप्लेन एंड हाउ इट चेंज्ड आवर लाइफ, चेंजेस आवर लाइफ। सो माय डियर स्टूडेंट्स, पहले आप मुझे ये बताएं कि इन्वेंटर कौन है एरोप्लेन का। दो भाई थे, राइट ब्रदर्स। ओके, वेरी गुड। अब आप मुझे ये बताएं कि किस तरीके से एरोप्लेन ने हमारी लाइफ्स को इंपैक्ट किया है, बेनिफिट किया है, कंफर्ट प्रोवाइड किया है, वो क्या क्या तरीके हैं। वीडियो को पॉज करके बताएं। वेरी गुड। सो माय डियर स्टूडेंट्स, बोथ ऑफ दीज इन्वेंशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम दो और इन्वेंशंस के बारे में बात करेंगे जो कि है कंप्यूटर और, वेरी गुड। सो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे let's start it with an activity. So this is the computer. My question is, do you like games? Where do you like to play games on your computer or tablets? So my dear students, आज हम दो बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस के बारे में बात कर रहे हैं। कंप्यूटर है, मोबाइल फोन्स हैं, ये तमाम बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि क्या आपको गेम्स खेलना पसंद है, इंडोर गेम्स जो कि हम कंप्यूटर पे खेलते हैं, तो आपको क्या ये खेलना पसंद है? अगर आपको ये खेलना पसंद है तो आप मुझे जल्दी से बताएं कि आप इनको कहाँ खेलते हैं। आपके पास प्ले स्टेशन है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, टैबलेट है, इनको आप कहाँ खेलते हैं? वेरी गुड। अच्छा, तो क्या आप गेम्स को खेलना एंजॉय करते हैं? वेरी गुड। कितना टाइम देते हैं आप कंप्यूटर पे, कितना टाइम आप इस्तेमाल करते हैं? स्क्रीन टाइम आपका कितना है? अच्छा, वेरी गुड। कंप्यूटर गेम्स खेलना बहुत अच्छी बात है, इससे आपका माइंड शार्प होता है, आपके स्किल्स जो है बहुत सारे, मेंटल हेल्थ जो है आपकी इंप्रूव होती है। लेकिन प्यारे बच्चों, एक बहुत अहम बात मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी, वो ये है कि जब आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो आपका स्क्रीन टाइम 1 आवर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इस बात पर अमल करें कि वो 1 घंटे से ज़्यादा कंप्यूटर स्क्रीन के आगे ना बैठा करें या मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल ना किया करें। Okay, my dear students, so in today's lecture, the students will be able to identify major recent inventions. We are going to discuss about computers today, and they will also be able to analyze recent inventions like phone, computers, and internet, and how they have changed the life. So, my dear students, कुछ major inventions की हम बात करेंगे और किस तरीके से उन्होंने हमारी life को change किया है, impact डाला है इनके ऊपर, हम इस बारे में भी discuss करेंगे. So, my dear students, let's get started with the pre-reading question. So, quickly tell me, Why is computer an important invention? Computer एक important invention क्यों है? Because we use it in our daily life, everywhere. यानी कि आप किसी मार्केट चले जाएं, स्कूल चले जाएं, ऑफिस चले जाएं, हर जगह कंप्यूटर इस्तेमाल होता है। इवन डेली बेसिस पे जिस मोबाइल फोन को आप इस्तेमाल करते हैं, इट इज ऑल्सो अ स्मॉल कंप्यूटर इन योर हैंड. मेक अ लिस्ट ऑफ प्लेसेस वेयर यू हैव सीन द कंप्यूटर is being used, यानी कि कौन कौन सी वो ऐसी जगह है जहां पर आपने कंप्यूटर को इस्तेमाल होते हुए देखा है। स्कूल, ऑफिस, होम, मार्केट, मॉल्स, इन तमाम जगहों पे कंप्यूटर जो है वो इस्तेमाल होता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ इज द टाइम फॉर रीडिंग, सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज ओपन पेज नंबर 143 इन योर GK 3 books. Very good. I hope everybody has opened the page. So now let's start the reading. Put your fingers where I will read. कंप्यूटर। सो सबसे पहली इन्वेंशन अभी जो आज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर इज ट्रूली एन इन्वेंशन ऑक्यूपाइंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। व्हाट इज इट्स इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ, यानी कि कंप्यूटर एक बहुत अहम जो है इजाद है और अब हम इसका क्या असर है हमारी जिंदगी पे, क्या इम्पैक्ट है, हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। इन बिजनेस, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, मनी ट्रांसफर एक्सेट्रा हैव बिकम अ मैटर ऑफ सेकेंड्स विद एक्यूरेसी. So doing business has become easy and multi-dimensional online business.
In the medical field, diagnosis and treatment of diseases have become possible, thus increasing the average lifespan of humans. So my dear students, अब आप देखें कि impact क्या क्या है, कितने important impacts हैं कि educational purpose के लिए तो आप इसको इस्तेमाल करते ही हैं, क्योंकि जब भी आपके जहन में आता है ख्याल कि कंप्यूटर किस तरीके से हमें बेनिफिट कर रहा है, तो हम हमेशा सोचते हैं कि रिसर्च वर्क में और एजुकेशन में ये हमें हेल्प करता है. इसके अलावा ये हमें बिजनेस फील्ड में बहुत हेल्प करता है. बैंक्स में आपको कैलकुलेशंस बड़ी बड़ी करनी है, इसके अलावा आपको ऑनलाइन बिजनेस करना है, मनी ट्रांसफर करना है, ये तमाम काम पॉसिबल कैसे हुए हैं? बिकॉज ऑफ कंप्यूटर. आप मीलों दूर बैठकर अपने घर वालों को पैसे ट्रांसफर करते हैं बिकॉज ऑफ ऑनलाइन इंटरनेट की फैसिलिटी से, थ्रू कंप्यूटर्स. सो ये तमाम चीजें जो है ये बहुत ही ज्यादा जो है इन्होंने हमारी लाइफ को बेनिफिट किया है. इसके अलावा मेडिकल फील्ड में कंप्यूटर्स जो है वो बहुत ज्यादा यूज होते हैं. आपका आई ट्रीटमेंट से लेके आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट का डायग्नोसिस है, ऑल द मेडिकल machineries have built-in computers in them. Okay, my dear students, so computer is a very important invention. इसके अलावा in education, knowledge has broken the boundaries with no expense. Online educational institutes, libraries with a vast collection of books and other resources, even qualified teachers are now a click away, thus making learning approachable, leading to new dimensions. So my dear students, सबसे पहले इसकी एक लाइव एग्जाम्पल, मैं आपकी टीचर हूं कि आप मुझे अपनी स्क्रीन पर घर बैठे देखते हैं. यू जस्ट स्कैन अ QR कोड फ्रॉम योर बुक एंड आई एम जस्ट अ क्लिक अवे. तो इस तरीके से एजुकेशन जो है ये बहुत ज़्यादा जो है आम हो गई है, कम एक्सपेंस में हो गई है. आप हज़ारों बुक्स जो है आपको परचेज नहीं करनी, दे आर जस्ट इनसाइड अ स्मॉल कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट, और आप वहाँ से जो है इनको पढ़ सकते हैं और आप नॉलेज जो है वो गेन कर सकते हैं. आपको ऑनलाइन टीचर्स मिल सकते हैं, इवन ऑनलाइन डॉक्टर्स अब तो मौजूद हैं, लाइब्रेरीज हैं, एंड ऑल दीज थिंग्स आर बिकॉज ऑफ द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर. In communication, the world has become a global village due to computers. Book, letters, and other documents can prepare in lesser time and free of errors. In short time, we can make every aspect of life easier using computers. So, my dear students, ना सिर्फ मेडिकल में, बिजनेस में और एजुकेशन में कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहा है, बल्कि कम्युनिकेशन के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा रहा है. आपके मीलों दूर बैठे हुए, 7 समंदर पार जो आपके रिश्तेदार हैं, वो आपसे एक क्लिक अवे हैं. You can call them, you can video chat with them, और आप उनको ईमेल कर सकते हैं. आपको अब लेटर लिख के जो है कई दिनों का इंतजार नहीं करना रिप्लाई के लिए. आप मिनट्स में, सेकंड्स के अंदर आप लेटर सेंड करेंगे एंड विद इन फ्यू मिनट्स आपको उसका रिप्लाई जो है वो आ जाता है. सो दीज थिंग्स हैव मेड आवर लाइफ वेरी इजी, और इसी तरीके से दुनिया जो है वो एक ग्लोबल विलेज बन गया है. विलेज का नाम क्यों दिया जा रहा है इसको? क्योंकि विलेज जो है, गांव जो है, वो एक छोटी जगह होती है जहां पे सब लोग आपस में इजीली कनेक्ट कर सकते हैं. दुनिया इतनी बड़ी है, और बिकॉज ऑफ कंप्यूटर्स एंड कम्युनिकेशन की इन फैसिलिटीज की वजह से दुनिया जो है वो सिमट के रह गई है, छोटी हो गई है, क्योंकि अब हम हर जगह जो है वो राब्ता कर सकते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेंशन इज इंटरनेट. यानी कि इंटरनेट की फैसिलिटी जो है ये किस वजह से इन्वेंट हुई? इट वाज इन्वेंटेड बिकॉज ऑफ कंप्यूटर्स. इंटरनेट इज वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क्स. सो इंटरनेट बेसिकली क्या है? नेट, इंटरनेट यानी कि कनेक्टिविटी. नेट जो है वो आपस में कनेक्ट हुआ होता है. सो ये जो एक कंप्यूटर्स का सिस्टम है, जितने भी कंप्यूटर्स हैं, जब ये इंटरनेट के साथ कंबाइन होते हैं तो ये आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं. तो इस तरीके से आपका कंप्यूटर पाकिस्तान में अगर मौजूद है तो आप इंग्लैंड बैठ के में किसी से भी राब्ता कर सकते हैं बिकॉज ऑफ इंटरनेट फैसिलिटी. Impacts on life. The internet has changed the way of communication, sharing information, shopping, reading, watching TV programs, and so many more things. Everything in the world is in access now. The online community works beyond the discrimination. So my dear students, इंटरनेट की वजह से आप एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं. आप बहुत सारे काम हैं जिन्हीं के जितने भी कंप्यूटर के ऊपर ऑनलाइन काम होते हैं, दे आर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंटरनेट. इसकी वजह से आप ऑनलाइन शॉप कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, मनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कैलकुलेशंस कर सकते हैं, बुक्स परचेज कर सकते हैं. सो दीज ऑल थिंग्स आर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंटरनेट. इवन इफ यू आर वॉचिंग मी ऑन यूट्यूब, दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंटरनेट. आप इंटरनेट की वजह से अपने कंप्यूटर पे मुझसे राब्ते में हैं और आप लेक्चर जो है मुझसे सुन रहे हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द वर्ल्ड वाइड इंटरनेट फैसिलिटी. यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब है ये, जिसके साथ जब आप कनेक्ट करते हैं तो आप दुनिया में किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं. सो
कंप्यूटर एंड इंटरनेट इज यूज्ड इन डायग्नोसिस, मेडिकल फैसिलिटीज में, एजुकेशनल पर्पस के लिए, लाइब्रेरीज में, मॉल्स में, सिनेमाज में, आपकी लाइब्रेरीज के अंदर, हर जगह जो है कंप्यूटर जो है वो मौजूद है। इसके अलावा इंटरनेट के थ्रू आप दुनिया में किसी भी मुल्क के शहरी से कनेक्ट कर सकते हैं और कहीं भी आप जो है वो राब्ता कर सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपके लिए एक होम एक्टिविटी है जो कि मैं आपको अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी और फिर आपने इसको होमवर्क से कंप्लीट करना है। होम एक्टिविटी नंबर 3, व्हाई इज द कंप्यूटर एन इंपॉर्टेंट इन्वेंशन, आंसर इट इन योर नोटबुक। कंप्यूटर एक इंपॉर्टेंट इन्वेंशन क्यों है, आपको अपने बुक में, कॉपी में इसको आंसर करना है। इसके अलावा होम एक्टिविटी नंबर 4 है, हैव यू रेड अबाउट मेनी यूजेस ऑफ कंप्यूटर, मेक अ लिस्ट ऑफ प्लेसेस वेयर यू हैव सीन दैट कंप्यूटर इज बीइंग यूज्ड। सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी सोचा है कि कंप्यूटर के क्या क्या यूजेस हैं? आपको वो लिस्ट प्रिपेयर करनी है जिसमें कंप्यूटर मुख्तलिफ जगहों पे यूज होता है। अभी आपने बहुत सारे बुक में भी पढ़े हैं, कुछ और जो आपके माइंड में है वो आपको उनकी एक लिस्ट बनानी है। इसके अलावा आपका प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट नंबर 1, The world is said to be a global village. It means that everyone is connected with others in almost all aspects of life. On the other side, people living in one place do not know about the problems of others. How much is the internet responsible for this given situation? Search about it and suggest a solution. So my dear students, एक बहुत important चीज है जिसके बारे में आपको सोचना है कि दुनिया सिमट तो गई है, आप पाकिस्तान में बैठ के चाइना में, जापान में या रशिया में या अमेरिका में किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपके नेक्स्ट डोर नेबर का क्या हाल है, वो किस सिचुएशन में है, उनको क्या कोई प्रॉब्लम है, यू डोंट नो अबाउट दैट। तो इसकी वजह से आपको क्या लगता है कि इंटरनेट और कंप्यूटर की फैसिलिटीज की वजह से हम कैसे अपने नेक्स्ट डोर नेबर्स से कट गए हैं? हाउ डज दैट हैपन? क्या इन चीजों का कोई नेगेटिव इंपैक्ट भी है? असल में हमने ये बात करना है। तो इसका मतलब यही है कि बिकॉज वी आर सो मच इनटू इंटरनेट एंड कंप्यूटर्स, हम जो है अपने नेक्स्ट डोर नेबर्स के बारे में भूल गए हैं। हम ये बात भूल गए हैं कि हमें उनके साथ भी कनेक्ट करना है और उनका भी हमें हाल पूछना है, जैसे कि हमारे दीन ने भी हमें समझाया है कि हमें अपने नेबर्स का ख्याल रखना है। तो सो यू हैव टू राइट इट इन योर ओन words. World is said to be global village due to internet, in spite of we do not know the problems of others even in our immediate surroundings. Just because of internet we have indulged ourselves in social media and entertainment so much as we have no time for others. So my dear students, क्योंकि हमने अपने आप को इतना ज़्यादा इंटरनेट के अंदर और कंप्यूटर के अंदर हम उसके ऊपर इतना ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि हम अपने नेबर्स के बारे में भूल गए हैं। So my dear students, now is the time for evaluation. So quickly answer the question. Describe the uses of computer in business. You can do online business, money transaction through computers. How does a computer help in medicine? All the diagnosis and medical machinery have built-in computers in them. What is internet? It is worldwide connectivity through which all the systems of the world are connected. Computer is more useful with internet or without internet. How? So computer is obviously more useful with the internet because of internet we can buy books, read them, we can connect to online teachers, we can consult online doctors. So that is because of computer and internet both when they are together. How is an internet useful in navigation? So you can open maps in internet and you can know the place where you want to go. Is there any negative impact of computers? Yes, because of the computer and internet we cannot connect to our immediate neighbors. How would be the life without internet? So because of the internet and its so much different uses, हम जो है अगर इंटरनेट ना हो तो हम अपने कोई भी काम जो है वो आराम से सरंजाम नहीं दे सकते। तो इंटरनेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। So now is the time for practice, for which you need to download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print from by your teacher. Write down your name and the roll number. What activities do we do on computer? हम computer पे कौन सी activities करते हैं? आपको name करना है। How computer has changed our life? You can also take help from the book. What is meant by global village? So village is a small place. So that is why we say global village, because of internet and computer, the world has become smaller. What is the impact of internet on life? You can take help from the book. Can
Can our life be wonderful without computer and internet nowadays? Discuss. क्या कंप्यूटर और इंटरनेट के बगैर हमारी लाइफ जो है वो बेहतर हो जाएगी या नहीं? आपने अपना आंसर अपने वर्ड्स में लिखना है. वट एवर यू फील you can write here. So you will complete the worksheet, then you will do the homework, quickly note it down. You will do MCQ number 4 and 5 given on page number 148. You will do question number 3 given on page number 148. You will do home activity number 3 and 4 given on page number 143 and 44, and you will do project number 1 given on page number 144. So these will be your homework, and now is the time for the wrap up. So my dear students, in today's lecture we have discussed about very important inventions, computer and internet. Because of these two inventions, people are living a very comfortable life. They are getting knowledge day by day. Their business has become very easy, their calculations have become very easy. So these two inventions are very important for humans. So my dear students, I hope you have enjoyed today's lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much, and Allah Hafiz.